चलिए इधर देखिए अब, जो हुआ नहीं हुआ सब यहाँ देखिए। जेड लाइज ऑन सर्कल बोल ही दिया है। जेड कहाँ लाइक कर रहा है? सर्कल पर लाइक कर रहा है। और सर्कल कौन सा? ये जिसका सेंटर क्या है? 0,2। क्या सेंटर? 0,2। 2 रेडियस क्या है? 2√2। तो एक सर्कल का बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर ही देते हैं। कीजिए। जेड इस पे लाइक कर रहा है। ओके ठीक है, तो जेड कहीं पे भी हम ले लिए, पी ऑफ जेड। सेंटर क्या हो जाएगा इसका? 0,2। जेड नोट कितना है? 2i है। 2i मतलब 0,2। ओके, अब क्या बोल रहा है? ये जो जेड है, Z-2 और Z+2 आर्गुमेंट लगा ले, मतलब कि जेड पे क्या अप्लाई किया? कंसेप्ट ऑफ रोटेशन अप्लाई किया है। आर्गुमेंट अब क्या पूछ रहा है? Z-2 अपॉन Z+2। मतलब क्या है ये? कहीं ना कहीं आर्गुमेंट मतलब कंसेप्ट रोटेशन अप्लाई किया जेड पे, है कि नहीं है? तो अब भैया -2 और 2 क्या होगा? ठीक है, अब देख लो, अगर 2 है तो Z-Z1 है, Z-Z2। यहाँ से Z1 कितना है? 2। Z2 कितना है? -2। Z1 का पॉइंट क्या हो गया? 2,0 और -2,0। देखो अगर ये 2 और 2, ये Z1 Z2 कहाँ लाई करेगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो सर्कल है, गिवन सर्कल हैविंग सेंटर क्या हो जाएगा? 2। रेडियस क्या हो जाएगा? 2√2। हमें समझ से लग रहा है ये जो आर्गुमेंट अप्लाई हुआ, अगर इस पॉइंट को हम 2 -2,0 बोल दे, आ, इस पॉइंट को 2,0 बोल दे, और ये दोनों पर ये जो Z-Z1 और Z-Z2 दोनों कहाँ लाइक करेगा? सरकमफ्रेंस पे लाइक करेगा। क्यों? अब देखो ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? निकालो। 2√2 हो रहा है, 4/√8 2√2। यहाँ से भी निकालो, कितना हो रहा है? √8 2√2। इसका मतलब चूंकि रेडियस ये है, तो ये जो दोनों पॉइंट वो सरकमफ्रेंस पे ही लाइक करेगा, हाँ या नहीं? समझ गया क्यों लाइक करेगा? क्योंकि ये जो Z1 Z2 था, मैं बता दूं यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ Z-Z1 Z-Z2, इससे कंपेयर किए तो Z बराबर कितना था? 2। और Z2 कितना था? -2। आते समझ में? तो इस हिसाब से Z1 Z2 हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? पॉइंट सरकमफ्रेंस पे ही लाई करेगा, नहीं करेगा? इसीलिए करेगा क्योंकि इसके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेंटर से तो 2√2 ही आ रहा है, रेडियस 2√2 बोल रहा है, तो फिक्स हो गया ना, मतलब लाइंग ऑन सरकमफेरेंस। ये बतवाया समझ में सबको? हम किसी 2-3 बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, पूरे क्लास को बता रहे हैं। आया समझ में? ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2√2। तो फिलहाल हटाते हैं यहाँ से, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब देखो, ये यही ना, कंसेप्ट रोटेशन कहाँ अप्लाई कर रहा है? यहाँ पे। कौन डायरेक्शन में है? अप्लाई कर देंगे। अब बताओ, अगर यहीं पे अब पूरा क्लास 9th हो गया, एक कॉर्ड सेंटर पे, एक कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे, एंगल का रिलेशन पता है सबको? नहीं तो सर सेंटर सर्कल सेंटर पे जितना उसका हाफ कहाँ बनाएगा? सरकमफ्रेंस पे। बतवाया समझ में? ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ से इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, ठीक है?
और इसी को हम क्या बोलते थे बच्चे, ये ए बोल दिए, ये बी बोल दिया, उसको सी बोल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री दिख रहा है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। हाँ हाँ सॉरी, इसका हाफ हो जाएगा, इसके एंगल का हाफ हो जाता है। हाफ हुआ, क्लास 9th में पढ़े ये सब चीजें। अब देखो तो इम्प्लाई एंगल मतलब क्या, आर्गुमेंट मतलब कंसेप्ट रोटेशन अप्लाई कर दिए, ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन 2 आर्गुमेंट ऑफ कितना, ये कितना हो गया, इसको हम लोग ये कर देते हैं, बाद में पुट कर देंगे। ये हो गया Z1, इसको Z2 बोल दिए, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं Z0, क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z0। ओके, अब देखो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना था, 2 + 0 आए तो मतलब 2, और Z0 कितना था 2 आए, नहीं 2 आए तो -2 आए, अपॉन Z1 कितना था -2 और Z0 -2 आए। ये बात है समझ में, 2 कॉमन होके क्या हो गया, कट गया, है ना। अब माइनस माइनस पे कॉमन होके क्या हो जाएगा, आए। अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट बड़ा प्यार से अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल कहानी, दो तरीका, एक तो बच्चा क्या कर रेशनलाइजेशन अप्लाई कर देगा, लेकिन हम आपको 1 + i 1 - i -1 + i -1 - i का बता ही दिए थे। तो इसको हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 में Z2 अप्लाई कर देंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन से बच गए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, आर्गुमेंट -1 + i -1 + i है कि नहीं है बच्चे। बहुत सिंपल वे में आप लोग को हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, इसलिए बी केयरफुली। अब देखो तो बताइए, ये यहाँ पे 1/2 आर्गुमेंट ऑफ -1 + i कितना होगा, इस देखो वैसे इसका एक्यूट एंगल निकालेंगे तो 1 + i का एंगल कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस π/4 तो 3π, सीधे आर्गुमेंट माइनस π/4, और दिस इज इक्वल टू 1/2, ये क्या होगा, नीचे सेम है 2π/4, 2 कट गया, कितना हो गया π/4, कहाँ हो गया π/4, कितना बेहतर है। इसे इजी क्वेश्चन पूछा गया, एकदम जेईई में पूछा जाता है बड़ा इस तरह से, कहीं कुछ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज क्या था भैया, जो कोर कॉन्सेप्ट था वो कहाँ अप्लाई किए थे, क्लास 9th में। इसका मेन फंडा तो क्लास 9 में ही पढ़े थे। अब समझ में आ रहा हम क्यों बोलते कि 8वीं से पढ़ना चाहिए बच्चों को, एक सीरियस होके, सीरियस नोट्स के साथ, है ना। देखिए पता नहीं यहाँ पर थोड़ा बच्चों को मैं देखता हूँ ना, बहुत सीख, सबको अच्छा पढ़ाई चाहिए, लेकिन कोई पढ़ा रहे ना तो बच्चों मतलब कि सेंसे नहीं है। इसमें 8वें नंबर की बात करूँ, गार्जियन लोग भी एक्टिव नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं बच्चा पढ़ो, गार्जियन मतलब क्यों पढ़ेगा, हम लोग बच्चा पढ़ो, गार्जियन बोले भाई क्यों पढ़ोगे, भैया एक बात हुआ।